रानी मैम, नई फिल्म की शुरुआत हुई जिसे फिल्म का नाम है मेरा पति मेरा देवता है, और आप एकदम इंडियन लुक में है पत्नी के रोल में, क्या कहना चाहिए, किस तरह मूवी है बनने वाली? बहुत ही फैमिली ड्रामा फिल्म है और एक बहुत ही एक पति पत्नी के स्ट्रॉन्ग रिलेशन के ऊपर ये कहानी है। एंड आई एम प्लेइंग पत्नी एंड प्रेम बने हैं पति परमेश्वर, जिनके लिए मैं कह रही हूँ कि मेरा पति मेरा देवता है। तो आप देख रहे होंगे उनका लुक बहुत ही सिंपल कैरेक्टर में है, मैं भी बहुत सिंपल हूँ, लेकिन एक जो बॉन्डिंग हम दोनों की दिखाई गई है, मीन्स दिखाया गया इस फिल्म में, जब लोग देखेंगे कि एक पति पत्नी जब साथ होते हैं और उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, तो वो कोई भी जर्नी को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल को वो हल कर सकते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म होगी और आई होप कि हमारी ऑडियंस को फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। किरदार कैसा कितना अलग है, जैसे पूरी फिल्म में क्या जर्नी? जैसे मैं जो भी फिल्में करती हूँ उसमें चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होते हैं मेरे, कभी सिंपल सिटी के साथ चैलेंजिंग कैरेक्टर होते हैं या कभी बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर के साथ, बट चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें मैं एक बहुत सिंपल हाउसवाइफ के किरदार में हूँ, बट एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक चैलेंजिंग किरदार में हूँ। सो मुझे मज़ा आ रहा है वैसे करके। प्रेम जी, आप क्या कहना, रानी जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? अभी तो पहला दिन है। क्यों? नहीं, मैं इतनी जल्दी किसी को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। क्यों नहीं देती? आपको काम करके कैसा लगा ये बताइए। आपको थोड़ा वक्त लगेगा मेरे से कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, लेकिन मेरे को आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, पता है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला। अरे और सीख ही रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा काम करके। नहीं, बट आई थिंक अभी हम लोगों को पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना है और मैं जब भी मैंने बहुत नए एक्टरों के साथ काम किया है। अगर मैं देखूं तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अभी तो आधा दिन ही हुआ है शूट करके, बट मेरे साथ में काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी आप में नर्वसनेस नहीं है, ये अच्छी बात है। अब तो जब मैं धीरे धीरे पूरी फिल्म करूँगी साथ में, तब मैं एग्जैक्टली बता पाऊँगी कि मुझे आपके साथ काम करके कैसा लगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हैं, अभी तक मैंने उनको देखा नहीं है। नाम उनका हिमांशु शेखर चौधरी जी है। लेकिन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने भी मुझे नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी एज ए प्रोड्यूसर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने बेखूबी निभाई, ये बहुत अच्छी बात है। और अजय झा जी के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है और अजय जी जहाँ होते हैं, वन ऑफ द मतलब रीज़न यही था सबसे पहले इस फिल्म को करने का कि अजय झा जी डायरेक्टर है, वो मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी काम, मतलब बहुत ही कूल डायरेक्टर हैं। वो पहले एक्टरों को अपने मुताबिक परफॉर्मेंस करने का मौका देते हैं और फिर अपना इनपुट वो धीरे धीरे उसमें डालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी। सो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। बस्ती में शूटिंग कर रहे हैं और ये जो घर है नेचुरल है। मैं जब आज इस लोकेशन पे आई तो मैंने सबसे पहले जो घर के मालिक हैं उनसे पहले मेरा सवाल ही ये था कि ये घर कितने साल पुराना है। तो उन्होंने कहा कि वो खुद यहाँ पैदा हुए हैं और अभी उनकी उम्र होगी कम से कम 60 साल। तो मे भी ये घर दिखने में ही लगता है कि ये बहुत पुराना घर है और बहुत ही मजबूत है। लोकेशन बहुत प्यारा है और हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत कमाल का लोकेशन मिला है। और नो डाउट अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। और यूपी में कभी भी शूटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि ऑडियंस यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में थोड़ा बदलाव आया है, पारिवारिक फिल्मों की तरफ रुझान हो गया है। ये थोड़ा क्या बदलाव आया, पारिवारिक फिल्में पहले भी बनती थी, ऐसा थोड़ी है कि पहले नहीं बनती थी। अब बात ये है कि पारिवारिक फिल्में देखता नहीं था कोई। नहीं जी, पहले से ज़्यादा भी इस वक्त। नहीं, पहले भी देखो, मुझे अभी 19 साल हो गए इंडस्ट्री में और मैं जानी जाती हूँ हमेशा से फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों के लिए। मेरी कम से कम 450 से ज़्यादा फिल्में हो चुकी, तो मैंने हमेशा फैमिली ड्रामा ही किया है। बट हाँ, तभी थिएटर्स थे, थिएटर में फिल्में लगती थी, अभी सैटेलाइट पे आ गया है। सिर्फ एक बदलाव ये आया है कि थिएटर में जब फिल्में होती थी तो आइटम नंबर्स हुआ करते थे, या कोई बीच में प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स कोई मसाला वाला गाना डाल देते थे जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस को कुछ भी करने की आज़ादी होती थी। अब वो एक बदलाव आया है कि अब सैटेलाइट पे आने की वजह से अब वो आज़ादी ना, बेचारे उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। आइटम सॉन्ग तो खत्म ही हो गया सर। यस, और मैंने तो 3 साल पहले ही अपनी फिल्मों पर आइटम सॉन्ग में बैन लगा दिया था कि मेरी फिल्मों में आइटम नंबर्स नहीं होंगे। तो ये एक बदलाव है। अदरवाइज़ पारिवारिक फिल्में तो हमेशा से बनती आई हैं। मुझे जो पहला अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, उस फिल्म का नाम ही था छुटकी दुल्हन। सो
हमेशा से बनती आई है, बस वही जो एक आज़ादी जो मिल जाती थी बीच में, अभी वो बंद हो गई है सैटेलाइट की वजह से। बस ये एक बदलाव है और ये अच्छा बदलाव है। छुटकी दुल्हन से एक शुरुआत हुई थी लेडीज ओरिएंटेड फिल्म बनना, Yes. और आपको जब होती थी तो हीरो की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। हाँ, क्या हाँ जी, हम लोग की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, हीरो नहीं होंगे तो मैं गाने किसके साथ गाऊंगी? गलत पूछ रहे नहीं, एक्चुअली जब मैंने छुटकी दुल्हन की थी, उस फिल्म की रिलीजिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। वो फिल्म 8 महीने अटक गई थी और लोगों का यही कहना था कि शी इज़ मैड, शी इज़ टोटली मैड। अभी के दौर में फीमेल ओरिएंटेड कौन देखेगा, कोई नहीं देखता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस फिल्म से मेरा करियर या फिर इंडस्ट्री में एक नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। वो फिल्म आई और उस फिल्म ने हर जगह सिल्वर जुबली कंप्लीट की। मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उस फिल्म के लिए मिला। तभी भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना लंबा काम करने वाली हूँ, बट सरप्राइज़ रहा मेरे लिए और मैं बहुत खुश होती हूँ। और आज अगर मुझे 19 साल होने आ गए इंडस्ट्री में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स मीन्स गुड सब्जेक्ट्स, मैंने हमेशा अपने काम के लिए अच्छे सब्जेक्ट्स का चुनाव किया, जिस वजह से मैं अभी तक हूँ और आई थिंक मैं आने वाले टाइम तक भी रहूँगी।